सर सबसे जो अभी ज़्यादा चर्चा है पूरे देश के अंदर में कि जो वेस्ट बंगाल और तमिलनाडु में वोटिंग हुई है उसका परसेंटेज बहुत हाई है। नहीं ना, ये सिर्फ वो लोग कह रहे हैं जो या तो बीजेपी के तरफ से जो भेजा हुआ प्रेस नोट है वो छाप रहे हैं या जो इन आंकड़ों में गहराई से नहीं गए। वेस्ट बंगाल में अगर वोटरों की तादाद देखी जाए तो उसमें कमी आई है, परसेंटेज में बढ़ोतरी आई है क्योंकि आपने वोटर कम किए हैं। एसआईआर की बदौलत इतने सारे वोटर आपने निकाले हैं कि जब पिछले इलेक्शन के मुकाबले इस बार वोटरों की तादाद कम हो गई है, परसेंटेज बढ़ गया है। तो ये बीजेपी वाले सिर्फ ओवरऑल परसेंट के बारे में लोगों को बता रहे हैं, ये नहीं बता रहे हैं कितना बड़ा हिस्सा बंगाल का जो है उनको इलेक्शन और वोट से महरूम रखा गया है। और तमिलनाडु में भी कोई खास मतलब इतनी बड़ी बढ़ोतरी नहीं आई है, वहाँ पे भी जो है कहीं ना कहीं कुछ शिकायतों की गुंजाइश रखी है इन लोगों ने। तो आपको लगता है कि एसआईआर एक वेपन की तरह इस्तेमाल हो रहा है? अब मुझे आप खुद बताएं, ममता बनर्जी की अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में 25% वोटर कम किए गए हैं। वेस्ट बंगाल में 70 सीटें ऐसी हैं जहां पिछले इलेक्शन में जितना बीजेपी का मार्जिन था हार का, उससे ज्यादा वोटर जो है वोटर लिस्ट से बाहर निकाले गए हैं। मतलब कि 70 सीटों पे मार्जिन आपने निकाल दिया। अब अगर ये वेपन नहीं है तो क्या है? इसलिए मैंने हमेशा कहा है, मैंने कहा ना, हमें डर इस बात का नहीं है कि मशीन में धांधली होगी, क्योंकि मुझे मशीन का इतना नहीं है खतरा जितना प्री इलेक्शन मैनेजमेंट में ये लोग करते हैं, डिलिमिटेशन में और वोटर लिस्ट में धांधली। और बदकिस्मती से हम तो चाह रहे थे कि अदालत इस चीज़ का इसका नोटिस लें और इस पर सुनवाई करें, लेकिन उन्होंने फिलहाल इस मामले को इलेक्शन के बाद तक टाल दिया है। लेकिन उम्मीद करेंगे कि लोगों को इंसाफ मिलेगा, क्योंकि ऐसे ऐसे लोग जिन्होंने सरहदों पे इस मुल्क की रक्षा की है, वर्दी पहन के जो है उन्होंने हमारे दुश्मनों का मुकाबला किया है। जब तक वो 30 साल सर्विस दे रहे थे हमें कोई शिकायत नहीं थी, तब तो हम उनको कह रहे थे कि आप पक्के हिंदुस्तानी हो। लेकिन अब जब वोट डालने की बारी आ जाती है हम उनसे कहते हैं ना, अब आप हिंदुस्तानी नहीं हो, हम आपको वोटर लिस्ट से बाहर निकालेंगे। अब अगर ये उन लोगों के साथ नाइंसाफी नहीं है तो क्या है? वर्दी पहन के उन्होंने इस मुल्क की रक्षा की और आज हम आपसे कहते हैं ना, आप वोट डालने के लायक नहीं हो, ये सरासर उनके साथ नाइंसाफी है।